अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। व क़ाल फ़ी मौदिअइन आख़र अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि व मा नज़ल मिनल हक़्क़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम बुजुर्गान इस्लाम व बिरादरान मिल्लत और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी दौलत हमें अता फरमाई और देखते देखते पहला अशरा ख़त्म होने को है, 8वां दिन है आज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रमज़ान के 3 हिस्से हैं, 3 अशरे 10-10 करके। तो ये 3 हिस्सों में पहला हिस्सा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत, तीसरा आग से आज़ादी। पहले हिस्से में अल्लाह ताला की रहमत का नुज़ूल होता है जो कि अभी 2 दिन बाकी है। उसके बाद मग़फ़िरत का सिलसिला शुरू हो जाता है, यानी लोगों के गुनाहों को माफ़ कर देना, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर गुनाह क्यों ना हो, रेत के ज़र्रात के बराबर गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि बंदा कितने गुनाह किया है, कैसे कैसे गुनाह किया है। रमज़ान के दूसरे अशरे में अल्लाह ताला मांगने वालों को, चाहने वालों को, यानी जो बंदा अपनी मग़फ़िरत चाहता है, जो मांगता है कि मुझे अल्लाह माफ कर दे,
तो उनकी मग़फ़िरत फरमाते हैं, उनकी नहीं, जिनकी कोई चाहत ही नहीं है, जिनको कोई फिक्र ही नहीं है कि मग़फ़िरत भी कोई चीज़ है, माफ़ी भी कोई चीज़ है, सॉरी बोलना भी कोई चीज़ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह माफ़ कर दे, गलती हो गई। जिनको इसका एहसास ही नहीं है तो ज़बरदस्ती अल्लाह ताला माफ़ नहीं करते। जो चाहते हैं अपनी मग़फ़िरत कराना, वइज़ा फ़अलू वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब ईमान वाले बंदे जानबूझकर या अनजाने में, दोनों तरीके से गुनाह हो सकते हैं, आदमी चाहकर भी गुनाह करता है, बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, खुल्लम खुल्ला जो फुहुश काम है, गंदे काम है, जब ऐसे काम हो जाते हैं, और ज़लमू अनफुसहुम या अपनी जानों पर गुनाह करके जुल्म ढा लेते हैं, ज़करुल्लाह अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह से कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ऐ अल्लाह मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे, ऐ अल्लाह सॉरी, माफी मांगता हूँ, गुनाह मैंने जान कर किया, नहीं करना था, बचना था, मुझे बच नहीं सका, हो गया, अल्लाह माफ कर दे। ज़करुल्लाह अल्लाह को याद करते हैं, फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम और अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं, अल्लाह ताला से कह उठते हैं कि अल्लाह माफ कर दे। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, अल्लाह भी फरमाता है, अरे जा मेरे बंदे, तेरे गुनाहों को मैंने माफ करा तो कौन माफ करेगा? अल्लाह के अलावा भी कोई है जो तेरी गलतियां माफ कर दे? वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू। अल्लाह ताला ने जो तफसील बयान फरमाई है, मग़फ़िरत उनकी होगी जो अल्लाह को याद करते हैं, ज़करुल्लाह वस्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। अब रमजान के महीने में तो अक्सर और बेशतर लोगों को याद आ ही जाती है अल्लाह की, अल्लाह को याद भी करते हैं, माफी भी मांग लेते हैं, रोना धोना भी हो जाता है, तो इसलिए दूसरे आशरे के अंदर मग़फ़िरत का वो सिलसिला शुरू हो जाता है। और तीसरा आशरा रमजान का आखिरी हिस्सा जब आता है तो एकदम आग से आजादी, जहन्नम से नजात, बारात का ऐलान होने लग जाता है कि जाओ मेरे बंदो, मैंने तुम सबको माफ कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत लिख दी। अब ये रहमत, मग़फ़िरत, आग से आजादी, खलासी, ये फर्क क्यों है? पूरा रमजान का महीना तो एक महीना है, तो इसमें तीन हिस्से अलग अलग क्यों किए गए? हज़रत शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक उसका खुलासा यूं बयान फरमाया कि असल में लोग तीन किस्म के होते हैं, तीन टाइप के लोग होते हैं। गुनाहों से माफी का मतलब यूं समझ लीजिए, गंदा कपड़ा अगर है तो इसे धोया जाता है, तो धोने से जैसे वो धुल कर पाक और साफ हो जाता है, उसके अंदर की गंदगी, बदबू, पसीना, मैल, कुचेल, जो कुछ लगा हुआ है, ये सब उसके अंदर से निकलना है, तो उसको धोया जाता है। तो उसी धोने का नाम है, धोकर पाक और साफ कर देने का नाम है मग़फ़िरत। क्योंकि जैसा कि हदीस में आता है, बंदा जब कोई अल्लाह की नाफरमानी करता है तो दिल नापाक होता है, दिल। यहाँ पर आदमी के दिल में सियाह काला सा एक नुक्ता लगता है, गंदगी का असर, जो कि हमारी नजर में देखने में नहीं आता, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसालें देकर फरमाया। इधर दुनिया में एक गलत काम हुआ, दिल पर एक काला निशान पड़ा, दूसरा हुआ, दूसरा पड़ा, तीसरा हुआ, तीसरा पड़ा। अब सुबह से शाम तक जितने करता गया उतने निशान, डॉट 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 लगते चले गए।
अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, अब 2 साल, 10 साल, 50 साल आदमी गुनाह कर कर करके डांट 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 लगाता जाए, है इतना सा दिल, अब उसमें इतने साल के डांट्स धब्बे 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 लगते चले गए, तो बताओ पूरे दिल में कहीं जगह बाकी है? कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, उनके दिलों पर उनके करतूत, उनके गुनाह, उनकी नाफरमानियों की वजह से जंग चढ़ गया। राना अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर जंग चढ़ गया है। चारों तरफ से दिलों के ऊपर ये सियाही, ये मैल, ये कुचेल, ये गलाजत, ये गंदगी गुनाहों की लग चुकी है और सारा दिल काला हो चुका है। अब इसे पाक करना है। कौन पाक करेगा? अल्लाह पाक फरमाएंगे जिसने बनाया है। लेकिन पाक कैसे करेंगे? जब बंदा चाहे, कहे कि अल्लाह मैंने, जैसे गुनाह अपनी मर्जी से किया, जैसे गुनाह हमने इर्तिकाब किया गुनाहों का और हमने वो नुक्ते लगाने का सबब बनकर हम काम किए हैं, अब उसे भूलने का सबब भी हमें ही बनना है। जैसे हमने उसे गंदा किया, अब उसे साफ करो। साफ करना कैसा? कि अल्लाह आप ही उसे साफ करा सकते हैं या कर सकते हैं, आप ही। आपसे हम माफी मांगते हैं, मग़फ़िरत चाहते हैं। अब अल्लाह का जिक्र करता जाए तो ये उसका तोड़ है, गुनाहों का तोड़ है। ज़करुल्लाह, कि जितना गुनाह किया था उतना या उससे ज्यादा अल्लाह को याद करे। हर गलती पर एक एक मर्तबा अल्लाह से माफी मांगे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब ये आदमी जिक्र करता जाएगा, जैसे गुनाह हुए वैसे उसे पाक करने का तरीका है कि आदमी अल्लाह ताला का जिक्र और इबादत करते करते अल्लाह से माफी मांगने लगे तो अल्लाह ताला उसे पाक फरमाते हैं। अब मिसाल के लिए समझिए, ये जो हमारे बदन पर कपड़े हैं, इन कपड़ों को हम धोना चाहें, औरतें आमतौर पर इसे जानती हैं, या जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी कपड़े धोया हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम मदारिस के तलबा, मदारिस के बच्चों को तो बचपन से कई साल, 10-10, 15-15 साल अपने सारे काम कर कर आदत है, हमें पता है कपड़े कैसे धोए जाते हैं। औरतों से अच्छा इंशाअल्लाह हम धोते हैं, क्योंकि हमें जो पाकी, सफाई, नजाफत, तहारत का जो एहतमाम है, उतना एहतमाम शायद औरतों को नहीं होगा। तो ये जो कपड़े पाक साफ किए जाते हैं, अब हमारे कपड़े भी 3 टाइप के होते हैं। एक, जैसे सर के ऊपर हमने जो ओढ़ रखा है रुमाल, ये भी धोना पड़ता है, लेकिन इसकी गंदगी कम होती है। दूसरा होता है जो बदन के ऊपर पहनते हैं, ऊपर के हिस्से पर जो कपड़े हमने पहना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मजीद वक्त ऊपर रहता है, तो इसकी वजह से इसके अंदर पसीना, मैल, कुचेल, जो इसके अंदर दाग धब्बे आएंगे, ये ऊपर वाले कपड़े के मुकाबले में ज्यादा लगेंगे। एक और कपड़ा होता है जो नीचे की तरफ, जो हर हमेशा बैठने में, उठने में, जहां बैठा कुर्सियों पर बैठ गए, नीचे बैठ गए, और ये बैठने उठने में हर जगह कहीं धूल लगी होती है, कहीं कुछ गीलापन होता है, कोड़ा कचरा होता है, तो वो लगने की वजह से ये जो नीचे के हिस्से के कपड़े हैं, यहाँ पर और ज्यादा मैल, कुचेल, दाग धब्बे होते हैं। तो इन तीनों को साफ करने के तरीके भी अलग अलग। ये ऊपर वाला कपड़ा थोड़ा सा आप पानी में भिगो दें, थोड़ा पाउडर के अंदर डाल दें, सर्फ के अंदर डाल दें, उसे पानी में भिगो दें, थोड़ा सा हाथ से ऐसे कर दें और आप उसे खंगाल कर पानी में निकाल कर बाहर जाकर डाल दें, एकदम फ्रेश हो जाएगा कि जैसे पहले था वैसा। ज्यादा उसे साबुन लगाकर, ब्रश लगाकर रगड़ने की, उसे कुचलने की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम साफ सुथरा है। थोड़ा सा पानी में भिगो दो और थोड़ा सा मसल दो उसे और पानी में खंगाल कर डाल दो, साफ हो जाएगा। हल्का सा काम है इसे पाक करना। लेकिन वो उसके बाद वाले जो कपड़े हैं, इसे थोड़ा आपको भिगोना भी पड़ेगा, साबुन लगाना भी पड़ेगा, उसे ब्रश के जरिए रगड़ना भी पड़ेगा, उसे खुपसना जो हमारे इलाके में कहते हैं,
कुचलना भी पड़ेगा और वक्त लगेगा। और जो कपड़े जितने ज्यादा दाग धब्बे, जैसे नीचे पहन लिया आंचे गलीज हो जाते हैं, एकदम गंदे हो जाते हैं, और वो जल्दी से नहीं जाता, उसे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है कि वहां के दाग धब्बों के लिए आदमी लींबू लगाते हैं, उसे आला डाला जाता है, तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, फिर भी बड़ी मुश्किल से पाक होते हैं। तो मेरे आज 3 तरह के कपड़े, एक है नॉर्मल वक्त में मामूली से हालत में पाक हो जाता है, थोड़ी सी मेहनत लगाकर पाक किया जाए तो दूसरे कपड़े वो पाक हो जाते हैं, तीसरे के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। अब आजकल तो मिशन है, लोग वॉशिंग मिशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मिशन में भी औरतें जानती हैं कि जो पाक साफ है एक मर्तबा उसे वॉश के लिए डाल दिया, पाक हो गए। कुछ कपड़ों को डबल वॉश करना पड़ता है, कुछ को ट्रिपल वॉश करना पड़ता है। तो ये क्यों मैं फर्क बता रहा हूं कि ये जो रमजान के महीने के 3 हिस्से हैं, बंदे को अल्लाह ताला जो पाक फरमाते हैं, गुनाहों से साफ कर देते हैं, ये बंदों की भी किस्में हैं। कुछ बंदे वो हैं जो ऐसे हैं, इसके ऊपर भी मैल कुचैल धूल कभी लग जाती है। अल्लाह के नेक बंदे हैं, हुफ्फाज हैं, उलमा हैं, बुजुर्गान दीन हैं, दीनदार बंदे हैं, हमेशा इबादत इबादत और अल्लाह के रसूल की बातें करने वाले, लेकिन इनके ऊपर भी इंसान होने की वजह से जब कपड़ा है इस्तेमाल हो रहा है, धूल उड़ती है तो सब पर आके पड़ती है। तो मार्केट में माहौल में चले फिरे तो आदमी आज के माहौल में गुनाह तो हो ही जाते हैं। तो अब जैसे ही रमजान शुरू हुआ, पहला वाश डाला गया, पहला अशरा आया, ये बंदे रोने लगे, धोने लगे, सब रो रहे हैं, सब माफी मांग रहे हैं, लेकिन ये जो बंदे हैं पहले वाश में एकदम क्लीन हो गए। पहला अशरा रहमत का, जिसके अंदर ये बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि कम गंदा था, कम मैल कुचैल था, तो थोड़े से घुमाने के बाद ये लोग पाक हो गए। रहमत का अशरा है कि ये नेक बंदे जो कम गुनहगार हैं, थोड़ी देर के अंदर पहले अशरे के अंदर एकदम क्लीन वाश हो। कुछ बंदे और जिनके आमाल में कुछ ज्यादा दाग धब्बे पड़े हैं, उनको और ज्यादा पहले अशरे के साथ लगकर दूसरा अशरा भी मेहनत करें, अल्लाह से मांगते रहें। ये मतलब नहीं कि पहले वाले पाक हो गए तो भाग जाएंगे, वो तो वो बंदे हैं जो पूरा साल नहीं भागते, पूरा साल नहीं भागते मस्जिद से, अल्लाह की इबादत से, वो तो साल भर मस्जिद में पड़े हुए हैं, हमेशा मदरसों में, खानकाहों में, मस्जिदों में अल्लाह के बंदों को अल्लाह की दीन की बात सिखाने में लगे हुए हैं। फिर भी कुछ गुनाह होते हैं तो वो पहले आशरे में पाक हो गए, वो फिर भी लगे हुए हैं, पूरी जिंदगी लगे हुए हैं। एक दूसरा तबका है जो बंदे पहले रमजान से लेकर 20 रमजान तक दूसरा अशरा मुकम्मल मेहनत घिसते हैं, माफी मांगते हैं, तौबा करते हैं, तो बिल आखिर सेकंड वाश के अंदर, सेकंड राउंड के अंदर वो भी पाक हो जाते हैं। तीसरा जो बंदे बहुत ज्यादा, मैं मिसाल देकर ये बात वाज़ेह कर रहा था कि मिसालों से बात समझ में आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 हिस्से बना इसीलिए क्योंकि लोग 3 किस्म के हैं। जो तीसरा तबका बहुत ज्यादा ओवरलोड कर चुका है अपने ऊपर, गुनाहों का बोझ, 24 घंटे दिन रात फुहश में, अय्याशी में, मोबाइलों में तरह तरह की बदकारियां, बात करे तो गुनाह, गाली गलोच, हंसी मजाक करे तो गुनाह, एक दूसरे को ईजा और तकलीफ, खाए पिए तो गुनाह, नाहक किसी का छीन झपट कर खा लिया, चुरा कर छीन कर रोबदारी करके खा लिया, कमाए तो गुनाह, कि सूदी लेन देन, रिश्वत, जुआ, सट्टाबाजी। जुए से याद आ गया, अल्लाह खैर करे, अभी एक जुए का सीजन शुरू हो रहा है आज ही से, अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमाए। IPL, अल्लाह हिफाजत फरमाए। जुए का बाजार गरम,
और वो भी कानूनी तौर पर जुआ खिलाया जाएगा, ऑनलाइन जुए खिलाए जाएंगे, और ऑफलाइन तो है ही, मोहल्लों के अंदर, गलियों कोचों के अंदर जगह जगह जुआड़ी शुरू हो जाते हैं। तरह तरह के बेटिंग्स, शर्तें लगाना, जुआ है और हरामकारियां। तो मेरा मैं कह रहा था, कमाने जाए तो कमाने के तरीके में गुनाह, खाने जाए खाने के तरीके में गुनाह, दोस्तों से मेल जोल करें तो उनके साथ मिलने जुलने में गुनाह, लोगों के साथ बातचीत करें तो बातचीत करने में बात बात पर माँ बहन की गालियों के गुनाह, गीबत और चुगलियों के गुनाह, घरों में आए तो माँ बाप बीवी बच्चों के साथ जानवरों के जैसा सलूक और मुआशरती गुनाह। तो ये जो बहुत ज्यादा ओवरलोड अपने गुनाहों का कर चुके हैं, अगर ये भी अपनी मग़फ़िरत चाहते हैं तो रमजान शुरू हुआ तो शुरू रमजान से अपने गुनाहों को घिसना शुरू करें, माफी मांगना शुरू करें, हर रात रोए, तरावीह में, तहज्जुद में, नवाफिल में, नमाजों में, इफ्तार के वक्त दुआ में गिड़गिड़ा कर मांग 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 कर, अल्लाह माफ कर दे, ये गुनाह भी माफ कर दे, वो भी माफ कर दे, मैंने कमाई में जो हराम किया वो माफ कर दे, मैंने अपने ख्वाहिशात में हराम तरीके से जो ख्वाहिश पूरी किया वो माफ कर दे, बीवी बच्चों के साथ जो बुरा सलूक किया वो माफ कर दे, माँ बाप के साथ जो गलत किया वो माफ कर दे, दोस्तों के साथ जो गलतियां की वो माफ कर दे, दूसरों का माल जो नाहक खाया वो माफ कर दे। इतनी माफियां करानी पड़ती हैं कि इसके लिए पहला अशरा कम सफाई होती है, दूसरा अशरा थोड़ा सा क्लीन होता है, तीसरे अशरे में बिल आखिर अल्लाह ताला ऐसे कट्टर गुनहगारों के भी कहते हैं कि ले जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा है कौन जो बंदों के गुनाह माफ कर सकता है? कोई है? ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, लेकिन चुपके चुपके नहीं कि होटलों पे बैठा है, रमजान का महीना जानवरों की तरह खा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग। मैं तो सख्त से सख्त अल्फाज बोलूंगा, क्योंकि तुम्हें गलतियां करते हुए हिजाब नहीं होता, शर्म नहीं आती, जानवरों से बदतर तरीके से रमजान का मजाक उड़ाते हो, तो तुम्हारी कोई इज्जत हमारे यहाँ नहीं है। इससे सख्त अल्फाज मुझे मिले तो मैं वो भी बोलूंगा, मुझे कोई हिजाब नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि हम रास्ता चलते हुए देखते हैं ऐसे नौजवान जो कुत्तों की तरह, सुअरों की तरह खाते हैं, अपने मुंह में गुटके पान नाक डालकर चलते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? अल्लाह के आजाद का डर नहीं लगता तुम्हें? क्या तुमने अपनी जिंदगी को ऐसा आजाद समझ लिया कि कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं, पकड़ने वाला नहीं है? छोटे छोटे बच्चे हमारे रोजे से हैं, औरतें, बीमार लोग, शुगर पेशेंट बीमार हैं, उनके लिए दवाइयां इस्तेमाल करना पड़ता है। जानता हूं मैं कुछ साथियों को पूछता हूं, रमजान का महीना है, क्या हाल है? कहते मौलाना अल्लाह का एहसान है, रोजा फिर भी है, शुगर हाई होती है, लो हो जाती है। अल्लाह के बंदे बाज वो भी है, कहते हैं चाहत तो ये है इसी हाल में मौत आए तो आ जाए, लेकिन रोजा नहीं छोड़ेंगे। घरों में बच्चे उनके लड़ लड़ के रोजा रखते हैं, तुम जानवरों की तरह खाते हो, शर्म नहीं आती? आखिर क्या चाहते हो तुम? रोजा खोर होकर हरामखोरी करते हो रमजान के महीने में, अल्लाह के आजाद को बुलाते हो, चैलेंज करते हो, जैसे कौम समूद ने, कौम आद ने, कौम लूत ने, उन कौमों ने अल्लाह को चैलेंज किया था, अल्लाह के नबियों को चैलेंज किया था कि लाओ अल्लाह का आजाद देखे कैसा है। आएगा, याद रखना, अल्लाह का आजाद आएगा, और ऐसा आएगा कि तुम्हें फिर हाय होय करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, चीखने चिल्लाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ये जो जालिम मुसल्लत हो रहे, ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जालिम से जालिम मुसल्लत किए जाएंगे। बाद में आते लोग पूछने, मौलाना क्या कर रहे तुम्हें? हमें क्या कर रहे तुमने किया? रमजान कैसा गुजारा जानते हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत काब इब्न उजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का दिन था, मेंबर पर आपने कदम रखा, आमीन आपने कहा, दूसरे हिस्से पर रखा, आमीन, तीसरे पर आपने अपना कदम मुबारक रखा, आमीन। तो मालूम हुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर तीसरे हिस्से पर खड़े होकर खुतबा देते थे। हम अदब की वजह से नीचे आते हैं। एक मसला बता देता हूं, हुजूर मेंबर पर खड़े होते थे ऊपर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना आया तो उन्होंने समझा कि मैं हुजूर की जगह पर कैसे खड़ा होऊंगा, तो एक हिस्सा नीचे उतर गया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना आया, उन्होंने सोचा ना हुजूर के बराबर ना हजरत अबू बकर के बराबर मैं कैसे खड़ा होऊंगा, मैं तो और नीचे, तीसरे पर खड़े हो गए। 3 जमाने गुजरे, चौथा जमाना आया हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का। अब बताओ अदब का तकाजा क्या है? हुजूर, अबू बकर, उमर, फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उस्मान तो इनके बराबर नहीं है, नीचे चला जाऊं, चौथा बना लूं? तो हजरत उलमा ने बड़ा जबरदस्त एक मसला लिखा, एक बात लिखी। अल्लाह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को जज़ाए खैर दे, उन्होंने 3 के अलावा चौथा भी बनाया। अगर उन्होंने चौथा बनाया होता, बाद वाले 5वां बनाते, धीरे धीरे ऐसा सिस्टम बन जाता कि आज तुम्हारा इमाम खुतबा देता तो नीचे कुएं के अंदर से खुतबा देता और तुम ऊपर बैठे रहते, इमाम साहब के लिए अंडरग्राउंड बनाया जाता कि जैसे जैसे जमाना गुजरता गया हुजूर का हिस्सा वहां है, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, उसके बाद नीचे 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 आज इमाम साहब पता नहीं कितना वो जो बोरवेल होता वहां से बयान कर रहे होते। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जमाना आया तो क्या किया, फिर से आके हुजूर की जगह पर खड़े हो गए। अल्लाह एहसान फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, उम्मत का मसला हल फरमा दिया। अदब अदब है, सुन्नत सुन्नत भी तो है। उन्होंने जहां तक अदब हो सकता था कर लिया, अब आगे और अदब करने जाएं तो फिर इसमें तो गुमराही आ जाएगी, मसला कुछ का कुछ बन जाएगा, तो फिर ऊपर चले गए। तो अब इख्तियार है कि आदमी चाहे तो ऊपर खड़ा हो जाए, दरमियान में खड़ा हो जाए, नीचे खड़ा हो जाए, तीनों जायज। नीचे खड़ा होगा सुन्नत फारूकी कही जाएगी, दरमियान में खड़ा होगा सुन्नत सिद्दीकी कही जाएगी, ऊपर खड़ा हो जाएगा सुन्नत नबवी कही जाएगी। तो हम तीनों को हिस्से में शामिल कर लेते हैं, नीचे खड़े होते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं, ताकि नबी का अदब भी रह जाए, नबी की सुन्नत भी हो जाए। इसमें भी बारीक बारीक मसाइल। बहरहाल मसला दूसरा था, मुझे अर्ज करना था कि यहाँ आका ने कदम रखा, आमीन, दूसरे पर रखा, आमीन, तीसरे पर कदम रखा, कहा आमीन। हजरत कालिब ने उजरा रज़ियल्लाहु ताला कहते आका ने खुतबा दिया, आप नीचे आए तो सहाबा ने पूछ लिया कि पहली मर्तबा हमने ये आमीन 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 कहते सुना, क्या बात है, इससे पहले आपने कभी ऐसे नहीं कहा। आका ने फरमाया जब मैं मिंबर पर जा रहा था जिब्रील अमीन आए और आकर कहा जाए हो जाए, हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए वो आदमी जो रमजान का महीना आए और उसकी कदर न करे और उसकी मग़फ़िरत ना हो। मैंने कहा आमीन। बताओ मेरे जुमले सख्त हैं या नबी की वो बद्दुआ सख्त है, जिब्रील अमीन की बद्दुआ सख्त है? मैंने अगर सख्ती की तो नबी को देखकर मैंने किया, तो नबी ने जो हमेशा उम्मत की खैर चाही, उम्मत का भला चाहा, लेकिन एक वक्त आया उसी नबी ने इस उम्मत की तबाही की बद्दुआ की। तो आज तबाही का रोना जो रोते हैं, दुश्मन मुसल्लत होते जा रहे हैं, गैर स्ट्रांग होते जा रहे हैं, हम किसी फील्ड में नहीं हैं। तुम रमजान में हो कहां? रमजान में तुम्हारा नाम कहां है? कौन सी सफ में तुम्हारा हिस्सा शुमार होता है? पूरा महीना रमजान है, 1-2 दिन नहीं, 1-2 दिन नहीं, याद रखना। जहां तक मेरी ये बात जाए मैं सख्ती के साथ आज कहना चाहता हूं, पूरा रमजान तुमने रमजान की खिल्लियां उड़ाई, रमजान के अंदर कुरान का मजाक उड़ाया। कुरान के ऊपर आओ तो कलेजा फट जाता है मेरा। रमजान का महीना, एक तो पहले रोजे के ऊपर सुन लो,
बड़े बड़े नौजवान जानवरों की तरह हैं, सांड की तरह, बैल की तरह दिखने वाले, उनके मुंह चलते हैं रमजान में, दिल से बद्दुआ आती है। हमारी बद्दुआ काम करे या ना करे, नबी की बद्दुआ है, याद रखना। तुम जैसे लोग कभी पनप नहीं सकते। रमजान का मजाक उड़ाकर तुम कामयाब हो जाओ, इम्पॉसिबल, चैलेंज है मेरा, ये याद रखना। नस्लें तबाह हो जाएंगी, कुत्तों की मौत मरोगे, याद रखना तुम। ये नबी की बद्दुआ है, मजाक समझा तुमने। रमजान में खाते रहो, पीते रहो, कोई केयर नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बाप का रात चलता तुम्हारा यहाँ पर, मन में आया तो रोजा रख लिया, नहीं चाहा तो छोड़ दिया। गुलाम हो, गुलाम की तरह रहना सीखो, वरना गुलामी मुसल्लत की जाएगी, याद रखना। दिल मिला उठोगे, दिल मिला उठोगे, तरफ जाओगे। मदारिस बंद, मसाजिद बंद, खानकाएं बंद, हो सकती अजानें बंद, हिजाब पर पाबंदी, ये जितनी चीजें आ रही हैं, गैरों की मजाल नहीं है, गैरों की मजाल नहीं। खुदा की कसम, याद रखना, गैर में इतनी ताकत नहीं, दुश्मनों में इतनी हिम्मत नहीं, यह हमारा अपना किया हुआ है। खुदा की कसम, यह हमारा अपना किया हुआ है। हमने रास्ता दिया, हमने अल्लाह की अजाब को बुलाया, तो ये अल्लाह का अजाब आता है। गैरों के अंदर मजबूती आती है, उनके अज़ाइम में मजबूती आती है, उनके इरादों में मजबूती आती है, उनके दिमाग में ये मसले आते हैं, वरना तो कहां उनको ये चीजें मालूम। तलाक क्या है, ट्रिपल तलाक क्या है, मुसलमानों को नहीं मालूम, गैरों को कैसे पता। ट्रिपल तलाक का मसला क्या है, क्या बोलने से क्या होता, हिजाब का क्या मसला, कुरान में कहां हिजाब है कहां नहीं है, ये किसे पता। अपनों को नहीं पता, गैरों को कैसे मालूम। हलाल कट, हराम कट, ये क्या है, किसे मालूम। कि हलाल करने का तरीका क्या, ज़बह का तरीका क्या, उलमा जानते हैं, दीनदार लोग जानते हैं। आम लोगों को क्या मसला मालूम है कि कितनी रगें कटना, कैसे कटना और ज़बह का मकसद क्या। आज गैरों को ये चीजें मालूम होने लगी, क्यों, हमने रास्ता दिया उनको। अल्लाह ताला ने भी ढील दे दी, दाओ ये मेरे होकर मेरे नहीं बने। रमजान की नाकदरी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ। जिस नबी ने उम्मत का खैर चाहा, उसी नबी ने बद्दुआ की। जब नबी की बद्दुआ साथ में हो जाए ना, और साथ में कुरान की बद्दुआ, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, हम ऐसे मोड़ पर हैं, हम ऐसी पगडंडी पर चल रहे हैं। पगडंडी डालते हो खरियों में, देहातों में, खेतों और खलियानों के बीच में एक पांव से चलने का जो रास्ता होता है, जिस पर ना साइकिल जाएगी ना गाड़ी जाएगी, आदमी अकेला भी जाए, वो जो मंडेर होता है, पगडंडियां होती हैं, बड़ा संभल कर आदमी चलना पड़ता है। इधर भी कीचड़, इधर भी कीचड़, इधर भी गढ़ा, इधर भी खाई, दोनों तरफ आदमी के लिए खतरा लगा रहता है। उसके ऊपर चलने वाला बड़ी होशियारी से, बड़ा संभल कर, जो तजर्बेकार होगा वही चलेगा, अनाड़ी जाएगा तो 10 बार गिरेगा। हम ऐसी पगडंडी पर हैं, हम ऐसे रास्ते पर हैं। हम ईमान वाले बंदे अगर करें तो बहुत कुछ पाएंगे, दुनिया में भी पाएंगे, आखिरत में भी पाएंगे। और अगर नहीं किए, खसीरत दुनिया वल आखिरा, अल्लाह का भी अजाब है, अल्लाह के नबी की भी लानत है, और अल्लाह के फरिश्तों की भी लानत है, अल्लाह के कुरान की भी लानत है। बड़ी बड़ी चीजें हमारे लिए लानत करेंगी, तो क्या होगा हमारा। अल्लाह ने जब मुसलमान बनाया, प्यारे नबी की उम्मत में पैदा किया, तो काश कि हम उम्मती बन जाते, इन चीजों की कदर करना सीख लेते। रमजान का महीना, अरे कितना समझाया, कितना समझाया, आंखों में आंसू डालकर बताया कि शायद कि अगला रमजान जिंदगी में आएगा कि नहीं आएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अपने लिए गोल्डन चांस समझो, आखिरी रमजान समझकर जिंदगी गुजारो। लेकिन बेशर्म, बेहया लोग, ऐसे नौजवान जो रमजान का मजाक उड़ाते हैं और चाहते हैं गैर हमारी कदर करें। क्या जी पागलपंती है, बेवकूफी है।
हम बेइज्जती करें, हम नाकदरी करें और गैर हमारी कदर करें, कुरान की हुर्मत को हम पामाल करें, कुरान को हम रगड़ दें, कुरान का हम सत्यानाश कर डालें। हम कौन? हम मस्जिद के इमाम, मुसल्ली, उम्मत मुस्लिमा। दो चीजें रमजान में, एक रोजा, दूसरा तरावी, कुरान। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। इन दोनों चीजों के साथ खेल, खिलवाड़, मजाक, अल्लाहु अकबर। तरावी पर आओ, कुछ मस्जिदें गिनी चुनी गिनी जा सकती हैं, फुला 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 जगह पर तरावी इत्मीनान से, ढंग से, कुरान समझ में आए ऐसा पढ़ा जाता है। और वहां पढ़ने वाले भी शौक से पढ़ने वाले आते हैं, जल्दबाजी करने वाले, तरखाने वाले, लुढ़काने वाले आते नहीं, भाग जाते हैं। कोई नया आए हमारी मस्जिद में, फंस जाए तरावी में, तो उफ हाय होए करने लगते और बाद में फतवे भी देके जाते। कौन दिमाग नाइनो, हमारे यहाँ आओ, देखो हमारे यहाँ के इमाम साहब ऐसा सुपर फास्ट ट्रेन, आजकल तो बुलेट ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन की तरह कुरान। मजाक है कुरान का। एक बेहतरीन बात किसी साथी ने समझा, दिल रोता है, क्या कहें। सख्ती अगर आ रही है तो उम्मत के इस मजाक को देखकर, कुरान का जो खिलवाड़ किया गया, क्या तुमने ये समझा कुरान का कोई वारिस नहीं है? हम इसके इंशाअल्लाह मुहाफिज हैं, मरते दम तक इस पर लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, उम्मत में तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि कुरान हमारा है, कुरान हमारी किताब है, रब ने हमारे सीने में कुरान रखा, इसके लिए मैं अपनी जान दूंगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, किसी साथी ने एक मौलाना से पूछा, तरावी में एक पारा पढ़ते हैं कितना टाइम लगेगा? का 1 घंटा। एक पारा 1 घंटा। फिर पूछा 2 पढ़े तो कितना टाइम? का 2 पारे पढ़ेंगे तो 1 घंटा। 2 पारे पढ़ेंगे तो 1 घंटा। उसने पूछा 3 पढ़े तो? 3 पढ़े तो भी 1 घंटा। अजीब बात हुई ना। टाइम तो थोड़ा बढ़ाओ ना, पारे बढ़ रहे हैं तो टाइम बढ़ाओ। नहीं भी, 1 पारा पढ़े तो भी 1 घंटा, 2 पारे पढ़े तो भी 1 घंटा, 3 पारे पढ़े तो भी 1 घंटा। तो पूछा क्या फर्क हुआ? फिर पारे तो बढ़ते गए, टाइम में कोई फर्क नहीं आया। फर्क टाइम में नहीं, पढ़ने के अंदाज में आया। क्या फर्क है? फर्क ये है, 1 घंटे में 1 पारा पढ़ूं तो तेरी भी समझ में आएगा, मेरी भी समझ में आएगा। 1 घंटे में 2 पारे पढ़ूं, मेरी समझ में आएगा, तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। 1 घंटे में 3 पारे पढ़ूं और न तेरी समझ में आएगा न मेरी समझ में आएगा। फर्क इसका है, टाइम का नहीं। समझ में आ रही बात? क्या पढ़े कुछ नहीं पता, पीछे खड़े बैलों की तरह सर बुलाने, हाँ बहुत अच्छा पढ़ रहे मौलाना, हमारी माशाअल्लाह। ये क्या राजधानी एक्सप्रेस, सुपर फास्ट एक्सप्रेस, बुलेट एक्सप्रेस हमारे मौलाना। क्या पढ़ते खाक पढ़ते, ऐसे के चेहरों पर, ऐसे के सरों पर मट्टी डालो। खुदा की कसम, ये कुरान का मजाक है। बाज उलमा पढ़ना चाहते, मैं इमामों की तौहीन नहीं करता, लेकिन जो इमाम कुरान का मजाक उड़ाए वो इमाम कदर के काबिल नहीं है। याद रखना, खुदा की कसम, जो कुरान का मजाक उड़ाए, आलिम होकर, हाफिज होकर कुरान की इंसल्ट करेगा, उस आदमी की क्या इज्जत करना। जो कुरान की इज्जत करेगा, कुरान की वजह से हमारी इज्जत है, कुरान की वजह से हाफिज की इज्जत है। जो हाफिज होकर कुरान का मजाक उड़ाएगा, अरे ऐसे हाफिज की क्या इज्जत है, हम तो उसकी खिल्लियां उड़ाएंगे, क्योंकि तुमने कुरान को जो मजाक का जरिया बनाया। समझाने की जरूरत है, और लेकिन सबसे पहले तुम्हें समझने की, आवाम को समझने की जरूरत है, क्योंकि इमामों में तब्दीली लाते ही आवाम है। खुद अच्छे इमाम हैं, अच्छे को बिगाड़ने वाले भी मुख्तदी। बुरे इमाम हैं, जैसे गलत पढ़ने वाले, उसको अच्छा करने वाले भी मुख्तदी।
कैसा, जैसे मेरी मिसाल ले लीजिए, तरावी के लिए हम इतनी तैयारी करके पढ़ने के लिए आते हैं, जब नमाज में आए शुरू के 1-2 दिन तो क्या कहना, मुझे भी जगह नहीं मिलती आने, इतना ववर मजमा होता माशाल्लाह, दिल बाग बाग हो जाता है। मुझे खुदा की कसम इधर से रास्ता बदल के यूं आना पड़ा कि नहीं, रास्ता चुनना भी नहीं, शैतान कहां से आएगा, इमाम साहब नहीं आ सकते। लेकिन ये असर, ये मंजर, ये माहौल 1-2 दिन, वो आज आता हूं तो 1 सफ 1.5 सफ लोग बैठे रहते हैं, दिल चीख के पुकार उठता है, ऐसी कौम को कुरान क्या सुनाना, इनको क्या पढ़ाऊं, क्या पढ़ूं मैं कुरान, इनके लिए इतनी मेहनत क्यों करना। मेरा मसला था, मैं और अपने रब का मसला, तहज्जुद में पढ़ लूं मैं, मेरे रब को मैं सुना लूं। ये तो तुम्हें सुनाना है कुरान, तरावी में तुम्हें सुनाना, जो जिंदगी में कभी कभार सुनते हो, अच्छा कुरान सुन लो। इसके लिए तैयारी करके जब आते हैं, गले की हिफाजत करके, पेट की हिफाजत करके, खाने में कमी करके, नींद में कमी करके, अपने ख्वाहिशात और जज्बात में कमी करके, तुम्हारे लिए जब तैयारी करके इमाम आता है और तुम होटलों पर, सड़कों पर, और अब तो IPL शुरू हो रहा है और भी मजमा चला जाएगा, IPL। तुम्हें तो जूते नहीं तो क्या चाहिए बोलो, ऐसी कौम को, ऐसे नौजवानों को जूते नहीं तो क्या चाहिए, यही तो चाहते हैं। कुरान यहां आ, अब मैं दिल चाहता है अच्छा पढ़ने वाले लोग भी जब ये हालत देखेंगे, अरे हैं 1.5-2 सफ, कहीं ये भी भाग ना जाए, चलो जरा स्पीड कर देते हैं। लेकिन दिल पर पत्थर रखना पड़ता है, दिल को ये समझाना पड़ता है कि वो दिल तो इनके लिए नहीं, रब के लिए पढ़ रहा है। चाहे पढ़ने वाला, मैंने ठान लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये तय कर लिया, सब मस्जिद खाली हो जाए फिर भी मैं वैसे ही पढ़ूंगा जैसे पहले से पढ़ता आ रहा। आई डोंट केयर, कोई केयर नहीं, कोई परवाह नहीं। तफसीर में क्या करूं, फजर के लिए सहरी थोड़ी कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मुताला कुरान की किताबें, तफसीर की किताबें पढ़ना है, लोगों में एक्सप्लेन करना है, अल्लाह की आयतों को समझाना है, कहीं गलती ना हो जाए। मुझे 2-4 किताबें देखना है, 10-15 आयतें मुताला करके, इसकी तैयारी करके, सहरी का टाइम, तहज्जुद का टाइम, फजर की नमाज का टाइम, सुन्नत पढ़ के इस्तिंजा वगैरह से फारिग होकर आना, इतना बिजी शेड्यूल हमारा होता है, इतनी तैयारी करके आते हैं, नमाज के बाद तफसीर के लिए उठते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं। दिल कहता है इसके लिए क्यों ऐसा तड़पना, इनके लिए इतनी तैयारी क्या करके आना, छोड़ दे यार, तालीम कर लो ना, तालीम कर लो, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें भी दिक्कत नहीं, किताब में जो पढ़ के सुना। तफसीर की उम्मत को जरूरत नहीं है, कुरान की जरूरत नहीं। ऐसे जब उठते जा रहे, मस्जिद भरी हुई है, गिने चुने 15-20-40 आदमी बैठते हैं, इतना बड़ा मजमा, होटलों की जीनत, बाजारों की जीनत, क्या करते सुबह सवेरे भागकर जाकर, कुछ नहीं, गप्पे मारने जाके सो रहे, सोते भी नहीं, छेड़छाड़, हंसी मजाक। कुरान अल्लाह का कलाम महीने, साल में 1 महीना आया है, कम से कम 2-4 आयतों का मतलब तो सुन ले, समझ तो ले, हो सकता है कोई बात तेरे दिल पे लगेगी, जिंदगी बदलेगी, लेकिन नहीं। तो बताओ, मैं कह रहा था जो इमाम अच्छा होगा, इसे भी कई मरतबा दिल में बात आई, जुमा की हर शाम ईशा के बाद 1 घंटा तफसीर होती है, दिल में रोया मेरा कि क्या तफसीर करना यार, छोड़ दो। चुपके मुसीबत हमने अपने ऊपर डाल लिया, क्योंकि तैयारी इतनी करके, इतनी गहरी गहरी बातें, इतनी डीप में उतरकर मोतियां लेके आते, कुरान के नुकात लेकर आते हैं, सुनने वाला मजमा है ही नहीं, 5-10 आदमी बैठते हैं। छोड़ दो। फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि नहीं, कोई हो या ना हो, अल्लाह के कलाम का कोई तो अमल कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। लोग आए या ना आए, अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये उम्मत नहीं, इनके बाद वाली जनरेशन तो आएगी इंशाअल्लाह। इस उम्मत, इस उम्मीद पर मैंने इस काम को बाकी रखा है। तरावी चाहे 1 सफ रहे या पूरी मस्जिद भर कर रहे,
मिजाज और अंदाज में तब्दीली इंशाअल्लाह न आई है, न इंशाअल्लाह मौत आने तक मैं चेंज करूंगा। लेकिन बाज इमाम बदल जाते हैं। क्यों? जब मजमा ही भाग रहा है तो क्या करे, कहीं ये लोग भी भाग ना जाएं। तो स्लो पढ़ने वाला भी फास्ट हो जाता है, तेज पढ़ने लग जाता है। पूछे तो कहते हैं क्या करना मौलाना, पढ़ते चलिए आदमी। अब स्लो करे तो भाग जाती है, इसको वास्ते फास्ट पढ़ना पड़ रहा। तो स्लो पढ़ने वाला इमाम फास्ट होता है तुम्हारी वजह से। अब हर मस्जिद में तकरीबन वही अंदाज, तकरीबन हर मस्जिद में वही है, इल्ला माशा अल्लाह कुछ हैं जो पढ़ रहे हैं, अच्छा कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह उनको और तरक्की दे, अल्लाह उनको और जज़ाए खैर दे। खुदा की कसम कुरान का हक अदा करने वाले वही हैं जहां एकदम स्लो तैर तैर का कुरान की आयतें, एक एक लफ्ज का तलफ्फुज हो रहा है। और कुरान जब पढ़ा जाए तो जानते कुरान खुद क्या कहता है, इन्नमल मुमिनून, अरे ईमान वाले कौन है जानते हो, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम। ईमान वालों की शान ये है, ईमान वालों की पहचान ये है कि जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो दिल में घबराहट पैदा हो जाती है, दिल कांपने लग जाते हैं, जिस्म पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह की बातें, अल्लाह की जलाल की बातें जब की जाए तो आदमी के जिस्म पर बाल खड़े हो जाना चाहिए, रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए, जिस्म में झुंझुनाहट, कपकपी आ जाना चाहिए कि अल्लाह ये क्या बात आ गई। ये पहचान है ईमान वालों की। और कोई आदमी अल्लाह के बारे में सुन रहा है, कोई जुम्बिश नहीं, कोई हरकत नहीं, तो माफ करना तेरा ईमान भी नहीं है। ये मैं नहीं कहता, कुरान उठाओ, सूरह अनफाल की दूसरी आयत है जो अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम। कपकपी आ जाना चाहिए, कांप जाना चाहिए अल्लाह की अजमत को जानकर। फिर वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ईमान वालों की पहचान ये है कि जब अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई जाए, तिलावत की जाए तो उनका ईमान बढ़ने लग जाए, अल्लाह पर यकीन में इजाफा हो, क़ियामत के बारे में यकीन में इजाफा हो, जन्नत और जहन्नम के यकीन में इजाफा हो, रोज़ महशर के हिसाब व किताब में इजाफा हो, अच्छे आमाल वालों की कामयाबी में इजाफा हो, बुरे आमाल वालों की नाकामी में उसके यकीन में इजाफा हो, अल्लाह के वादों पर यकीन में इजाफा हो, अल्लाह के वईदों पर यकीन में इजाफा हो। जब कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई जाए उनके ईमान में बढ़ोतरी आना चाहिए। अब बताओ, रमजान में पूरा कुरान अलिफ लाम मीम से वन्नास तक पढ़ा जा रहा है। पीछे पढ़ने वाले मुख्तदियों से पूछिए कौन सी आयत आपके दिल को लगी, किस आयत पर आपको रोना आया, किस आयत पर आपके ईमान में इजाफा नजर आया। जो सुपर फास्ट ट्रेनें चल रही है मस्जिदों में, उनके पीछे पढ़ने वाले मुख्तदियों से पूछिए कोई एक आयत समझ में आई। अरे रोंगटे खड़े होना, आंखों से आंसू निकलना, ईमान में इजाफा होना सेकेंडरी, समझ में तो आया आपकी समझ शरीफ में, कोई बात घुसी कि इमाम साहब ने कौन से पारे की, कौन से सूरे की, कौन सी आयत पढ़ी, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। वीडियोस चलती हैं, ऑडियोज आते हैं, किसी जगह के इमाम साहब पढ़ रहे हैं, पीछे मजमा खड़ा। एक तरावी में एक इमाम आए थे, सफीर चंदा करने के लिए, मौलाना लोग भी आते हैं माशाअल्लाह। उन्होंने खुद बताया मैसूर में एक मस्जिद में, अभी हाल में कह रहे थे 2-3 दिन पहले जाकर आया, 1500 का मजमा था, लगभग 1500 का। मौलाना बताते हैं तरावी के अंदर ये चीज समझ में नहीं आई, आखिर ये तक मालूम नहीं हुआ कि कौन सा पारा पढ़ूं। एक हाफिज पीछे खड़े हैं, एक आलिम को समझ में नहीं आया तो तुम्हें क्या खाक समझ में आएगा। और पढ़े जा रहे खुश है कि हमारे यहाँ तरावी आधे घंटे में, पौने घंटे में बाहर हमें सभी। तुम्हारे यहाँ मौलाना को यहाँ फोन आया था, हमारे दोस्त मौलाना सलीम साहब दामत बरकातुहू को 12 रकात का हमारा गैप था, वक्फा था, चाय पानी होती अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी का फोन आया, हम तरावी पढ़ के आए हैं, आपसे मिलना है। था हमारी तरावी अभी 1 पौना घंटा चलती है।
तो सुनने वाला यही समझेगा कौन सी बिलाली तरावी रहेगा ये, इतना खुद हमारी तो हो गई, हमारी तो हो गई। आधे घंटे में लुढ़का दिया हमने, परखा दिया सुपर फास्ट। ना रुकू सही तो सजदा सही, ना सजदा सही तो फायदा सही, ना तस्बीह पढ़ रहे, ना सना पढ़ रहे, ना अत्तहियात पढ़ रहे। एक तो नमाज का खिलवाड़, पूरी 2 रकात नमाज में ना मुफ्तदियों की सना होती, इमाम अल्हम्दुलिल्लाह। सनात का पढ़ने का टाइम तो दो अल्लाह के बंदो, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़वाओ ना, सुन्नत के मुताबिक। अब सना के लिए खड़ गए, पीछे से लोग शुरू हो रहे, क्या कितना टाइम लगे, जल्दी पढ़ो। अब सना छोड़ दिए, चलो कल अलहम का सूरा, एक सांस में अलहम का सूरा लुढ़का दिया। हदीस में आता है, इधर बंदा एक आयत पढ़ेगा, उधर अल्लाह का रिप्ले आता है बंदे को, हमीदनी अब्दी, मज्जदनी अब्दी, अस्मा अलैया अब्दी, हादा बैनी व बैनक वलका मा सअलता। तो अल्लाह ताला हर आयत पर बंदे को रिप्ले करते हैं। यहां रिप्ले लेने का टाइम ही नहीं। वो जो ट्रेन चलती है ना, ट्रेन के अंदर गार्ड होते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं, कुछ वो आपस में सिग्नल मिलता है उनको, यहाँ से स्टेशन मास्टर कुछ देता है, वहां से कुछ लेता है। या ऐसी ट्रेनें चल रही है कि सिर्फ देते जा रही है, लेने का नाम ही नहीं। कहाँ टाइम पड़ा, कुछ रख ले अपने पास, रिप्ले लेने का इंतजार ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह क्या पढ़ा यार, क्या बोला तूने अल्लाह से, तूने क्या सुनाया उम्मत को, उम्मत है आमीन हमारी बर्बादी हो जाए, यही कह रहे तुम, हम सब तबाह हो जाए, आमीन 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 ये बोलते हो। जब कुरान ऐसा पढ़ा जाए ना, खुदा की कसम मेरी बातों को झूठ ना समझो, कोई झूठना नहीं सकता, चैलेंज करता हूं मैं जो कह रहा हूं खुदा की कसम हक कह रहा हूं। जब कुरान इस तरीके से पढ़ा जाए तो ये कुरान कहता जाएगा, वय्याकल्लाह कमा ज़य्यतनी, ओ कमीने जैसे तूने मुझे बर्बाद किया, अल्लाह तुझे बर्बाद करे। क्या हुआ था तुझे, मैं ऐसा बदतर था कि मुझे ऐसा बिगाड़ कर पढ़ा जाए, इतना बिगाड़ा जाएगा मुझे। और ये करने वाले कौन, इमाम कम मुख्तदी ज्यादा। क्यों, तुम ही तो पिन करते पीछे से, हजरत जरा टाइम, हजरत जरा जल्दी, ये पिन करते हो ना तो अच्छा पढ़ने वाला भी बिगड़ जाता है कि जाओ यार मरो, मुझे क्या होना है। अब आप कहोगे क्या हजरत को डर नहीं, डर है, लेकिन घर का भी तो डर है, बीवी बच्चों का भी तो डर है, वरना तो तुम निकाल दोगे, जाओ जी हजरत तुम्हें नक्को दूसरे ला लेते हैं, अगला साल पक्का साफ हो गया। तो क्या करें, एक तरफ पेट का डर, एक तरफ जहन्नम का डर, तो आदमी को जो पहला डर लगा इसकी तरफ आदमी चला जाता है। क्या करें, छोड़ो हजरत देख लेंगे, अल्लाह गफूर रहीम। तो मुख्तदियों की वजह से, ना पढ़ने वालों की वजह से, भाग जाने वालों की वजह से, अच्छा पढ़ने वाले इमाम बेचारे भी कुरान का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। या लमून तालमून रहीम गफूर रहीम, या लमून अजीजन हकीमा, पता नहीं कहाँ का यहाँ का वहां, वहां का यहाँ, ऐसा मिला के मिक्स मारते हैं। खुदा की कसम, कुरान जब से नाजिल हुआ आज तक कुरान चेंज नहीं हुआ, तब्दीली नहीं आई, कुरान को कोई नहीं बदल सका। लेकिन बड़ी सख्त बात मैं आज कहने लगा हूं, हर मस्जिद का इमाम कुरान को बदलने में लगा है, इल्ला माशाअल्लाह। तरावी में क्या होता है जानते हो, अल्लाह ने जो कुरान उतारा ही नहीं वो कुरान पढ़ते हैं सब। अल्लाह ने उतारा नहीं वो कुरान जो आज मस्जिदों में होता है, यहाँ का उठाया वहां डाला, वहां का उठाया यहाँ डाला, कुरान की आयतें डाला तो अच्छा हुआ, पता नहीं कुरान के अलावा एक्स्ट्रा बातें भी आ जाती हैं, कुरान के अलावा एक्स्ट्रा बातें आ जाती हैं। आप पूछोगे हजरत हमारी क्या गलती, मैंने कहा तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी ही गलती है। जैसे तुम्हें जल्दी मची होती है ना, अगर तुम्हारे अंदर देर से पढ़ने का जज्बा होता, आप पहले ही रमजान के लिए हाफिज कुरान को तय करने से पहले अपने मोहल्ले के एक दो बड़े, अपने शहर के एक दो इमामों से कहते हमारी मस्जिद में हाफिज साहब को रख रहे हैं, इनका टेस्ट आप लो, तुम्हें मत लो, कमेटी वाले मत लो, एक मौलाना के पास लाओ, बड़े हजरत हैं उनके पास जाओ, कोई भी मौलाना है इनके पास ले जाकर कहो हजरत इस बच्चे को या इस मौलाना को, इस हाफिज साहब को रमजान के लिए हम तय कर रहे हैं, इनका कुरान सही है,
या एक पढ़ने का अंदाज सही, आप चेक करके बताओ। वो चेक करें, जगह जगह से इम्तिहान लें, पढ़ने का अंदाज पूछें और उसके बाद बताएं कि देखो तरावी में ठहर ठहर कर पढ़ना, सुकून से पढ़ना, लोग रहे या ना रहे ऐसा कुरान पढ़ना। अब ये बड़ों की तरफ से उनको रहबरी मिलती तो क्या मजाल थी कोई इसके खिलाफ जाता। लेकिन बताओ कौन सी मस्जिद के जिम्मेदारों को या किस मस्जिद के मुसल्लियों को इसकी फिक्र है? किसी को फिक्र नहीं पड़ी। हमें क्या लेना देना, सही पढ़ती कि गलत पढ़ती कि टाइम तो तरावी हो रही, क्या हो रही, बस कैसी हो रही है, जरूरत नहीं कैसी के ढकले तो हुआ। ऐसे तरीके से अगर आप नमाजें पढ़ोगे, ऐसे तरीके से अगर कुरान पढ़ोगे तो बताओ ये रमजान उम्मत की तबाही का जरिया नहीं तो क्या है? जब रमजान में तबाही हम बोल लेते हैं, कुरान की बद्दुआ लग गई, नबी की बद्दुआ लग गई, जिब्रील की बद्दुआ लग गई। अब आप पूरी दुनिया में दुआएं कराते फिरो, खाने काबा में दुआएं कराते फिरो, लाख कोशिशें करो, इलेक्शन में कोशिशें करो और जो आपसे हो सकता करते जाओ, आपका कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस टाइम में होना था उस टाइम में आपने बिगाड़ दिया अपना। अल्लाह के साथ आपने मुकाबला बोल लिया, मुकाबला अल्लाह के साथ आपका 36 का आंकड़ा बन गया है कि कुरान का, रमजान का मजाक उड़ाकर तबाही मोल ली है। ये मेरे दिल के दुखड़े हैं जो मैं सुना रहा हूं आपको, मेरे भाइयों, उम्मत के नौजवान जो रमजान के महीने में रमजान का मजाक उड़ाए। कोई बीमार है, कोई मजबूर है, कोई परेशान है, वो अलग मसला है। वो भी जो मजबूरी में रोजा छोड़ेगा उसके लिए भी इजाजत नहीं है कि वो खुलेआम सांड की तरह खाता फिरे। सख्ती के साथ बोल रहा, याद रखना, क्योंकि जो अजाब आने वाला है मेरे इन जुमलों से लाख गुना सख्त अजाब है। इसलिए शायद आपकी कोई इस्लाह हो जाए। मैंने सख्त जुमले बोले आज, और मैंने कहा इससे सख्त अगर मिले तो वो भी बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जो गलती तुम करते हो वो करते हुए तुम्हें डर नहीं लगता, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी गलती को गलत बोलने में मुझे डर लगेगा। अरे तुम इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हो, कोई केयर नहीं तुम्हें, और तुम्हारा केयर मैं करूं, इतने बड़े हो गए। अरे मेरी जान की परवाह नहीं है, मुझे अपनी जगह की परवाह नहीं है। इससे सख्त बोलूंगा जो रोजा खोर है, उलाइका कल अनआम, कुरान कहता है ऐसे लोग जानवर हैं, बल्हुम अज़ल, बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं। जानवरों में सुअर भी आता, याद रखना। मैं केयर नहीं करता। क्यों? कुछ लोगों को देखा रमजान का महीना पान चाट के फिरता है, पान खा के, गुटखे खा के। अभी हमारे कुछ भाई साहब हैं, बार बार वीडियो डाल रहे हैं, हमारे यहाँ लेटरिन के अंदर रोजाना क्लीन करो, यहाँ की स्त्रीना खानों में वो बिस्किट, डार्क फैंटासी के बिस्किट के कवर पड़े हुए हैं, और वो शरबत जो पीने की स्टिंग, पता नहीं क्या क्या है, उसके बोतल पड़े हुए हैं। कौन वो बंदे हैं, कौन वो लड़के हैं, नौजवान हैं कि वो लेटरिन है भाई, वो होटल नहीं है यार। तुमने क्या समझा उसे, होटल समझ लिया, वहां जाके मजे से बिस्किट खा रहे, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और खाया पिया तो सही, कम से कम उसके पाउच, उसके पेपर, उसके बोतल तो बाहर डाल दो ना, पहचान छोड़ के आते हैं। क्या साबित करना चाहते हो आप लोग? शायद मैं समझता हूँ ये बच्चों का काम है, लेकिन बच्चे ही नहीं बड़े भी हैं इसमें। वो क्या कर रहे हैं, इनकी पहचान दूसरी, गुटखा, विमल, वो वहां उसके हिफाजत से वहां रखकर आए बाजू साइड में, और उसके बाद कुछ बेवकूफ पागल वहां बैठ के वो जंग लड़ते हैं। चाइना की आर्मी से जंग हो रही इनकी, क्या बीड़ी सिगरेट जलाया और वहां से तोप लगाते हैं, निशाना लगाया, दरवाजे जो इतने अच्छे लगाए उन दरवाजों को वहां जलाया, यहाँ जलाया। क्या तुम तोप छोड़ो यहाँ से चाइना के लिए? मिसाइल फायर कर रहे, यहां से सुराख बना दिया, कुछ सो कहते हैं मैंने एक सुराख डाल दिया, दरवाजों में सुराख, और नल इतने अच्छे अच्छे हमारे भाई ने लगाए, कहते हैं पूरे नल जो टूटे फूटे थे चेंज कर दिया, तो वो नल के जो टॉप है ऊपर उसे जला दिया। पता नहीं क्या पागलपंती है नालायकों, नल के ऊपर का हिस्सा जला दिया। शायद इन्होंने समझा मैंने एक दुश्मन फतह कर दिया, मार दिया, किला जीत लिया। ये जंग नहीं है यार, अपना नुकसान कर रहे हो, मस्जिदों का नुकसान कर रहे हो, नलों को जला देना, दरवाजों को जला देना, बोतलें लेटरिन के अंदर गिरा देना,
तुम थोड़ा बड़े हो जाओ, शादी हो जाए, घर में ऐसा करना, तुम्हारी जोरू झाड़ू लाके नहीं मारी तो पूछी, ऐसे झूठे पड़ेंगे तुम्हें, घर में करते हो, घरों में नहीं चलता ये सब। ये मुफ्त की प्रॉपर्टी है ना, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। लेट्रिन जाम हो जाते हैं, गड्ढे जाम हो जाते हैं, सफाई कराना पड़ता है, उम्मत का माल है, तबाह और बर्बाद ना करो। तो बहरहाल रमजान के महीने में नौजवान बच्चे जा रहे हैं और वहां बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, बीड़ियां सिगरेट पी रहे, गुटखे खा रहे हैं। मस्जिद में आकर मस्जिद के हिस्से में अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाओ, तो बताओ तुम्हारे लिए मैं अदब से बात करूं, तुम्हारी इज्जत करूं? आज मैंने जो सख्ती बरती है बोलने के अंदर, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि तुम इससे ज्यादा सख्ती के हकदार हो। मैं अल्लाह से माफी मांगता हूं, अल्लाह से माफी मांगता हूं, क्योंकि मैंने अल्लाह के दीन की दर्द में सख्ती इस्तेमाल की है। मैंने तो सिर्फ बोला है। अगर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना होता ना, ऐसे एक एक आदमी की गर्दन उड़ा दी जाती, गर्दन उड़ा दी जाती कि कमबख्तो रमजान के महीने में खाते हो, रमजान में अलल ऐलान खाते चरते हो जानवरों की तरह, और कुरान का ऐसा मजाक उड़ाते हो, कोड़े लगते कोड़े। खुदारा अल्लाह के वास्ते कुरान पर, रमजान पर, अरे इन पर रहम क्या करोगे, अपने आप पर रहम करो, अपने आप पर रहम करो। अल्लाह के आजाब को दावत ना दो। अभी रमजान बचा है, रमजान में रोजे भी रख लो, कुरान चल रहा है, जहां अच्छा कुरान चले। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा पहलवान, बहुत बड़ा सूरमा, अल्लाह का एहसान है, जो भी है मेरी और भी इस्लाह चाहिए। अब भी माशाअल्लाह मक्का मस्जिद बार लेन में हमारे मोहतरम मौलाना यासीन साहब दामत बरकातुहू, कुरान मजीद का दिल है सूरह यासीन, मौलाना का नाम भी है यासीन, बड़ा प्यारा कुरान पढ़ते हैं। जाओ कुरान वहां सुनो, अगर वहां तक नहीं जा सकते तो यहां भी आ जाओ। और भी 2-4 मस्जिदें हैं जहां पढ़ा जाता, मैं नहीं जानता क्योंकि सुनने का मौका नहीं मिला, रिकॉर्डिंग नहीं आती, अगर आती तो मैं बताता कहां कहां पढ़ा जाता है। तो बहरहाल सुकून से जहां कुरान पढ़ा जाए, आयतें जहां समझ में आए, और जहां एक एक आयत सुनकर आंख के आंसू निकल पड़े, दिल कांप उठे कि कुछ तो है यार, कुछ तो है, कोई बात तो है कुरान में, ये समझ में आने लगे, दिलों पर असर पड़ने लगे, रोंगटे खड़े हो जाए, तुम्हारे बाल खड़े हो जाए, ये कैफियत अगर पैदा होती है, खुदा की कसम वहां अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, वहां का कुरान मकबूल है, वहां की तरावी मकबूल है, वहां अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। इसके अलावा जहां तुम धक्कम पेल करते हो, उठक बैठक की तरावी पढ़ते हो, ऐसी जगह तरावी ना पढ़ो। अल्लाह के लिए वहां के इमामों को बताओ, वहां के जिम्मेदारों को बताओ, और सब मिलकर तय करो कि हमारे यहाँ तरावी आसानी से होगी। अगर सब तय करेंगे कोई मुश्किल बात नहीं, हर मस्जिद में इंशाअल्लाह कुरान से ही होगा। पहले ठान तो लो, कुछ करना है, हमें कुछ करना है, कुरान सुनना है, समझ तो लो। आखिरी मेरी गुजारिश, क्योंकि आखिर में मजमा बड़ा आता है और अक्सर मजमा ऐसे ही लोग आते हैं जिनके मुझे जरूरत होती बोलने की, कि आज शाम ही से वो हंगामा, गुनाहों का अंबार, वो भीड़ भड़ाका, जुआ, सट्टा, सट्टेबाजी, बेटिंग्स का दौर माहौल शुरू होने जा रहा है। IPL, बाज लोग जो जानते नहीं हैं, हो सकता है वो कहेंगे हजरत तुमने बोलने की क्या जरूरत थी, कितने की जगह को मालूम ही नहीं था, तुम्हें मालूम कराए। आपको मालूम नहीं तो क्या हुआ भाई, जो लोग मशगूल होने वाले हैं वो 1 महीना पहले से इंतजार में है, 1-1 महीना, 2-2 महीने, 1-1 साल से इंतजार में रहते, उनको पहले से पता है, वो तैयार करके, अड्डे तैयार करके बैठे रहते हैं कि IPL शुरू होने जा रहा है। अब दिन रात जुए का बाजार गर्म, इसमें कमाते कम गंवाते ज्यादा हो। खुदा की कसम हराम में कोई आज तक पनपा नहीं है, हराम में कोई सर नहीं उठाया है। आपको लगेगा फुला 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 आदमी कामयाब हुआ, ये देखने के हाथी के दांत हैं,
हकीकत देख लेना, उनके अंदर इतनी तबाहियां, इतनी बीमारियां, इतने केस और ऐसे ऐसे मुकदमात में गिरे होंगे, उनकी जिंदगियां जहन्नम से बदतर है। जो हराम कमाकर बिल्डिंगें बना रहे हैं, हराम कमाई में नशोनुमा पा रहे हैं, हराम कमाई में तरक्की करते जा रहे हैं, उनकी जिंदगियां अगर देखोगे तो तौबा कर लोगे। अल्लाह ऐसी जिंदगी से हमें बचाए। खुदा की कसम, हराम में ना कोई पनपा है ना कोई पनपेगा, हराम में ना कोई चढ़ा है ना बढ़ा है, हराम में घटना है, हराम में कटना है, हराम में मरना है, हराम में जिल्लत है। तो सट्टे इसके अंदर, बेटी इसके अंदर ना जाओ, सट्टेबाजी में ना जाओ, जुए के अंदर ना जाओ। रमजान का महीना अभी 2 अशरे बाकी हैं, तकरीबन 21-22 दिन का अरसा बाकी है। IPL शुरू हो गया तो जो मजमा तरावी में आता था, ऐन तरावी का वक्त होता है, 7:30 बजे मैचेस शुरू होंगे, दोपहर में 1:30 बजे मैचेस शुरू होंगे। टाइमिंग मुझे मालूम, आपको मुझसे अच्छी तरह मालूम है, मुझसे अच्छी तरह उसके शेड्यूल आपके पास है, टाइमिंग आपके पास है, कौन सी टीम की मैच किसके साथ कब है, आपके पास उसकी लिस्टें रहेंगे। बाज लोग उसके पर्चे बनाकर घरों में लगा लिए होंगे, दुकानों में लगा लिए होंगे, या कम अज कम अपने मोबाइल में तो होंगे ही होंगे। खुदा की कसम खा के कहता हूं मैं, सब है। अब बराबर 7:30 बजे टॉस हो रही है, बैटिंग शुरू हो रही है, तो तुम्हारे तो मैच, एक तरफ क्रिकेट है, एक तरफ अल्लाह का कुरान है, किसे तरजीह दोगे? अगर जूते चाहते हो तो कुरान, इसको तुम, अल्लाह माफ फरमाए, तुम बैटिंग के अंदर जाओ, मैचों के अंदर जाओ, कुरान को छोड़कर चले जाओ। और अगर अल्लाह का इनाम चाहते हो तो उसे लात मारकर इधर आओ, तरावी में आओ, नमाजें पढ़ो, बाद में जाकर जो करना कर लेना। इजाजत तो नहीं देता, लेकिन है, दिल चाहता है तो बाद में उसका तुम हाइलाइट्स देख लेना, या उसको जो सरसरी रिजल्ट है वो देख लेना। पूरी मैच देखना जरूरी नहीं है। खुदारा मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मैंने आज सख्त रवैया इस्तेमाल किया है, क्योंकि कुरान का खिलवाड़, कुरान का मजाक उड़ाया जा रहा है, रमजान का मजाक उड़ाया जा रहा है, और अपने आप को, अपने बीवी बच्चों को तबाह कर रहे हो, उम्मत पर अजाब लाने का काम कर रहे हो। अल्लाह के लिए सुधर जाओ, अल्लाह के लिए तौबा करो। अभी तरावी का वक्त बाकी है, अभी 10वां पारा हमारे यहाँ आज होगा, अभी 21 पारों का हमारे यहाँ कुरान बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन लो, रब का कलाम सुन लो। ये बेवारसी नहीं है, इसके वारिसीन मौजूद हैं। तुम अगर इसको छोड़ दो तो क्या हुआ? इसके वारिस अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं, इसको हिफाजत करते रहेंगे, इसकी तिलावत करते रहेंगे, अकेले ही क्यों ना हो, इसके लिए अपनी जान लुटाते रहेंगे। क्या ही अच्छा है। आप भी आ जाओ, रमजान बाकी है, रोजा का एहतिमाम कर लो। अल्लाह के नबी की वईद से, बद्दुआ से बचने वाले बन जाओ। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रमजान की नाकदरी करने से अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए, और कुरान की बेहुरमती करने से जगह जगह जो हुफ्फाज भी कर रहे हैं जाने अनजाने में, अल्लाह उनको भी हिदायत अता फरमाए। और जो अवाम इस तरीके से कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह सबको माफ फरमाए, तब्दीली की तौफीक अता फरमाए। रब का कुरान रब जैसे चाहता है वैसे पढ़ने का मौका अल्लाह ताला एक एक हाफिज कुरान, एक एक इमाम मस्जिद को नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात से गुजारिश है, जाते हुए मस्जिद के अखराजात के लिए खूब दिल खोल कर ताउन करते हुए जाएं। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े वो सुन्नत पढ़ लीजिए।